कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर पिछली वीडियोस में हमने कवर कर लिया था लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड क्राइम का डिफरेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी मैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर या फिर कोई भी वीडियो लेकर आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले फ्रेंड्स, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और टॉर्ट, इनमें डिफरेंस क्या है। टॉर्ट का मीनिंग पहले डिफाइन कर दिया हुआ है मैंने, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। अब ट्रस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर ट्रस्ट का मतलब है विश्वास करना। अगर कोई व्यक्ति विश्वास तोड़ देता है हमारा तो वो होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जी नहीं दोस्तों, इसके अंदर जो हमारा लॉ है उसके अंदर ट्रस्ट का मतलब विश्वास नहीं होता। ओके, जो ट्रस्ट है वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। ओके, इसमें तीन पार्टीज होती हैं, दो लोगों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, तीसरी पार्टी के बेनिफिट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। और हमारा कानून इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इससे डील करता है। अगर आपको ट्रस्ट के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन कर दूंगा। मैंने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट, इस एक्ट के ऊपर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो। फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको जो है, आपने अभी स्टार्ट किया है LLB तो आपको पता होना चाहिए ट्रस्ट का मतलब क्या है। जो ट्रस्ट होता है फ्रेंड्स, वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में, प्रॉपर्टी को लेकर वो एग्रीमेंट बनता है। और जिन दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट का बेनिफिट किसी और को मिलेगा, वो होता है ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल, एक दादा है, दादा जो है उसको सीरियस कोई बीमारी हुई पड़ी है, वो कह रहा है मैंने अभी थोड़े दिनों में मर जाना है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है वो मैं अपने पोते को दे दूंगा। लेकिन अभी उसका पोता जो है वो 18 साल का नहीं हुआ, अब उस प्रॉपर्टी की देखभाल अभी उसका पोता नहीं कर सकता। ओके, लेकिन उसको पता है वो मर जाएगा क्योंकि उसको ऐसी सीरियस इलनेस है, उसके घर में और कोई भी नहीं है। ओके, सो उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने पोते को देनी है, लेकिन उसका पोता उसको प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं कर सकता। तब दादा क्या करता है, तब दादा किसी NGO के पास जाता है, या फिर किसी भी पर्सन को अपॉइंट करता है, या फिर किसी भी पर्सन को, अपने रिश्तेदार को, किसी को कह देता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है तू रख ले, तब तक तू रख जब तक मेरा पोता 18 साल का नहीं होता। जब वो 18 साल का हो जाएगा तब तू प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर देना। सो ये है ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट। किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दादाजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दूसरे व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या फिर NGO के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब उसका पोता जो होगा 18 साल का हो जाएगा तब वो प्रॉपर्टी उससे उसके पास चली जाएगी। अदरवाइज उस प्रॉपर्टी की देखभाल कौन करेगा, उस प्रॉपर्टी की देखभाल वो व्यक्ति करेगा जिसको दादाजी ने अपॉइंट किया होगा एज ए ट्रस्टी। अब ट्रस्ट एक्ट के अंदर तीन पार्टीज होती हैं। फर्स्ट इज ए ट्रांसफर, जो ट्रांसफ़र करेगा, इसको हम सेटलर भी कह देते हैं, ऑथर भी कह देते हैं। सेकंड पार्टी होगी ट्रांसफरी, जिसको वो ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी। एंड थर्ड पर्सन होगा बेनिफिशियरी, जिसके बेनिफिट के लिए बनाई गई है। सबसे पहले दादाजी क्या हुए, दादाजी ट्रांसफ़र हुए क्योंकि उन्होंने जो ट्रांसफ़र करी है प्रॉपर्टी, किसको करी है, ट्रांसफरी को करी है। और उसका बेनिफिट किसको मिलना है, उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट मिलेगा उसके पोते को जब वो 18 साल का हो जाएगा। आई होप आपको फ्रेंड्स ट्रस्ट के बारे में भी पता चल गया होगा। जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि अगर ट्रस्टी वो ट्रस्ट को पूरा नहीं करता तो जो बेनिफिशियरी होगा उससे पैसे क्लेम कर सकता है, कंपलसेशन ले सकता है, सिविल केस फाइल कर सकता है कोर्ट में। सेम एज इट इज हम टॉर्ट में भी क्या करते हैं, हम टॉर्ट में भी सिविल केस फाइल करते हैं कोर्ट में। लेकिन इसके अंदर जो बेनिफिशियरी होता है वो सिविल केस फाइल करता है, उसको कंपलसेशन दी जाएगी, टोर्ट के अंदर भी कंपलसेशन दी जाएगी।
इसमें दोस्तों सबसे मेन डिफरेंस एक ही है कि जो टोट होता है उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। हम डैमेजेस को, हम नुकसान को माप नहीं सकते हमें कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर ऐसा माना जा सकता है कि हमें इतना नुकसान हुआ है, पता चल सकता है। अगर दादाजी ने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है ट्रस्टी को दी है, वो अपने नाम करवा लेता है, उसके पोते को नहीं देता, तो इसमें पता है कि पोता जो है सिविल केस फाइल करेगा और वो कहेगा मुझे 5 करोड़ वापस चाहिए। लेकिन अगर हम टोट की बात करें, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की लैंड पर ट्रेस पास करता है, किसी दूसरे की लैंड पर चला जाता है और वापस आता है, उसके राइट टू प्रॉपर्टी को इन्फ्लिक्ट करता है, तो वो व्यक्ति अगर कोर्ट में चला जाएगा तो वो कह सकता है कि मुझे 5 लाख चाहिए, 7 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कि मुझे इतने का नुकसान हुआ है, वो नहीं कह सकता। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी व्यक्ति ने सड़क पर अपने घर के बाहर खड्डा खोदा है, तो अगर कोई व्यक्ति उस सड़क से क्रॉस कर रहा है, उसके अंदर गिर गया और वो व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट में केस फाइल कर देता है, तो क्या वो व्यक्ति एग्जैक्ट बता सकता है कि मुझे इतना नुकसान हुआ? नहीं फ्रेंड्स, उसमें कोर्ट देखेगा कि आपको कितनी कंपनसेशन दी जाएगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। जब पहले से ही नुकसान तय नहीं होता, डिसाइड नहीं होता, वो होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज। जब पहले से ही जो होता है हमें पता होता है कि हमें इतने का नुकसान होगा, वो होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। टोट के अंदर हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, हमें नहीं पता होता हमें कितना नुकसान होगा। लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जब ट्रस्टी जो है ट्रस्ट को तोड़ देगा, दादाजी के विश्वास को तोड़ देगा, ट्रस्टर के विश्वास को तोड़ देगा, तो जितने का नुकसान होगा वो बेनिफिशियरी कोर्ट में जाकर कह सकता है कि मुझे इतने का नुकसान हुआ, मेरे पैसे वापस चाहिए, उससे लेकर दो। तो कोर्ट उससे लेकर देगी और वो केस चलेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के मुताबिक। उसके अंदर सारी प्रोविजंस दी हुई हैं। अगर आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट के बारे में जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट में चली जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस इंडियन ट्रस्ट एक्ट के ऊपर मिल जाएगी। ट्रस्टी कौन होता है, ट्रस्ट बेनिफिशियरी कौन होता है, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं, सारे जो हैं वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आई होप आपको फ्रेंड्स ये छोटा सा डिफरेंस समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैं और ऐसी वीडियोस जो हैं लाता रहूं। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।